अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सामी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गेम्स एंड ट्यूटोरियल्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक डॉक्यूमेंट में एडिटिंग, नेविगेशन और उसमें कुछ भी ऐसा मतलब चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप गूगल डॉक्स के बारे में भी जान सको कि ये सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, ये एक वर्ड प्रोसेसर ऐप है। ठीक है, वर्ड एडिटर। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये गूगल ड्राइव का ही एक पार्ट है और इसमें से आप जो भी आप डॉक्स क्रिएट करोगे वो गूगल ड्राइव में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो हम डॉक्स में जाते हैं। डॉक्स पोको लॉन्चर। ये डॉक्स है। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डबल टैप किया, समीउल्लाह अंसारी sami786706@gmail.com। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ मेरे न्यू फाइल्स डॉक्यूमेंट दिखा मेन्यू रहे हैं। बटन डॉक्स अब बाय शोइंग आइटम्स डिफॉल्ट 1 मेरा to 11 of कर्सर 51। बाय डिफॉल्ट जो मेरा कर्सर है वो न्यू डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट मेन्यू बोला, ये तो यहाँ पे मेन्यू है, इसको डबल टैप करते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। चूज टेम्पलेट बटन, न्यू चूज टेम्पलेट बटन, चूज टेम्पलेट, आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और न्यू डॉक्यूमेंट न्यू बटन, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो आप है। ठीक है, तो अब मैं न्यू डॉक्यूमेंट मुझे क्रिएट करना है, तो मैं डबल टैप कर ले रहा हूँ। ओपन फीचर्स करने के मेन्यू, बाद मेरा अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, एडिटिंग एडिट बॉक्स अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है जिसका नाम अनटाइटल्ड है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, और मेरा जो कर्सर है वो है एडिट फील्ड में। डॉक्यूमेंट का जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उस एडिट फील्ड में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एडिट कर्सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। अब कीबोर्ड मेरा खुल गया है यहाँ पे, गूगल का कीबोर्ड। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं और मेरा ओरिएंटेशन भी गूगल कीबोर्ड के थ्रू ही रहेगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं गूगल कीबोर्ड के थ्रू। एक तो वॉइस इनपुट के थ्रू हमको वॉइस कमांड दे करके हम इनपुट करवा सकते हैं, और दूसरा तरीका हम खुद टाइप करके, यानी कि फिंगर को एक्सप्लोर करके कीज़ पे और हम टाइप कर सकते हैं। तो मैं पहला एक्सप्लोरेशन करूँगा। ठीक है, कीज़ एक्सप्लोरेशन। तो मैं फिंगर को मूव कर करके मैं टाइप कर रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैं एक नाम लिख रहा हूँ कि राम इज़ अ बॉय। ठीक है, या फिर मैं कुछ और लिख देता हूँ कि ओके, मैं लिख लेता हूँ श्याम नेवर्स गोज टू स्कूल। ओके, श्याम नेवर गोज टू स्कूल लिख लेता हूँ। मैं एस जा रहा हूँ, कैपिटल W व्हिस्की, कैपिटल S सिएरा। क्लोज फीचर्स मेन्यू। अब एस टाइप हो गया यहाँ पे। अब टाइप कैसे करना है, एस पे ले गया मैं और अपने फिंगर को लिफ्ट कर दिया, तो इस तरीके से। तो वाई पे जा रहा हूँ, D F T Y H एच, सॉरी पहले एच D आएगा, F T G गोल्फ F H एच आया और मैं होटल फिंगर लिफ्ट कर दिया। फिंगर लिफ्ट करने के बाद एच टाइप हो गया, फिर वाई पे गया मैं, D F V Y वाई पे फिंगर लिफ्ट कर दिया, A ए पे फिंगर लिफ्ट कर दिया और B N M एम पे फिंगर टिप कर दिया। यहाँ पे श्याम टाइप हो गया। अब इसको कंफर्म कर लेते कि श्याम टाइप हुआ है कि नहीं। तो मैं एक बार स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ। एडिटिंग एडिट बॉक्स अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एडिटिंग बोला, मैं इसको नेविगेशन मोड यानी कि अप डाउन से मैं चेंज कर लेता हूँ। कैरेक्टर्स वर्ड्स वर्ड्स, अब देख लेते हैं, श्याम श्याम है ना, श्याम लिख दिया है। तो मेरा कर्सर जो है श्याम से पहले आ गया क्योंकि मैं लेफ्ट स्वाइप किया था। मैं राइट स्वाइप वापस कर लेता हूँ। न्यू लाइन। अब राइट स्वाइप करके मैं वापस से जो एम था उसके आगे आ गया और फिर स्पेस देता हूँ। स्पेस। अब यहाँ पे नेवर था मेरा, तो एन N ई E वी V ई E आर, नेवर space G O E S गोज space T O टू space S C H O O L स्कूल और फुल स्टॉप दे देता हूँ। full stop। फुल स्टॉप Open देने के बाद features मेरा menu। सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एक लाइन है। अब मेरे कीबोर्ड में एक स्पेस बार के राइट में डॉट है और डॉट के राइट में एंटर है जो कि लाइन चेंज करता है। ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ, Enter पैराग्राफ चेंज हो गया। फिर से एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ Enter और मेरा एक लाइन मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक दूसरा लाइन लिख लेता हूँ। ठीक है, राम इज़ वेरी पंक्चुअल। ठीक है, अब ये मैं वॉइस इनपुट के थ्रू लिखता हूँ। देखिए, वॉइस इनपुट मेरा कहाँ होता है, वॉइस इनपुट मेरा पी के ऊपर जो जीरो है, जीरो के ऊपर वॉइस इनपुट होता है। ठीक है, अगर आपका नंबर लाइन
चेक बॉक्स चेक है गूगल सेटिंग में, तो देखिए Capital 0. Voice in. राम इज वेरी पंक्चुअल। राम इज, ओके सॉरी टाइप नहीं हुआ, फिर से मैं टाइप करता हूँ। राम इज वेरी पंक्चुअल। New line. अब मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भी इसलिए माइक एक्सेस नहीं कर पा रहा है शायद से, फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। राम इज वेरी पंक्चुअल। ओके, तो आप ट्राई कर सकते हो, ये यहाँ पे टाइप नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैं खुद लिख रहा हूँ। Capital R. A. Delete. A. M. Space. I. S. Space. V. E. R. Y. Very Space. P. U. N. C. T. U. A. L. पंक्चुअल, ठीक है। Full stop. Open features अब मैंने menu. 2 सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वॉइस इनपुट काम नहीं किया, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप पे काम करेगा, ठीक है। आप बुलवा करके भी टाइप करवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहला चीज़ नेविगेशन बता रहा हूँ कि आप नेविगेशन कैसे कर सकते हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। आप ये 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप फिंगर को अप टू डाउन स्वाइप करोगे टॉक के साथ, तो वो नेविगेशन मोड चेंज होते हैं, जैसे कि Lines. लाइन्स, Paragraphs. पैराग्राफ, Headings. हेडिंग्स, Links. लिंक्स, Controls. कंट्रोल्स, Default. डिफॉल्ट, Characters. कैरेक्टर्स, है ना। कैरेक्टर्स वाइज नेविगेट कर सकते हो आप। मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहा हूँ। Full stop. Close. L. A. U. T. C. N. U. P. Space. है ना, ये कैरेक्टर वाइज मैंने नेविगेट किया, Y. R. A. ठीक है। और मुझे आगे अगर फॉरवर्ड कैरेक्टर जानना हो तो मैं आप राइट स्वाइप करूँगा, A. R. Y. Space. है ना। अब अगर मुझे वर्ड वाइज नेविगेट करना हो तो मैं एक बार और स्वाइप कर लूँगा Words. ऊपर से नीचे, तो वर्ड्स में आ गया। अब मैं वर्ड्स पढ़ सकता हूँ, देखो Full stop. Punctual. पंक्चुअल, Very. वेरी, Is. इज, Ram. राम, है ना। ये पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट स्वाइप, अगर मुझे आगे की तरफ करना तो राइट स्वाइप, देखिए, Is. Very. Punctual. Full stop. है ना। इसी तरीके मैं लाइन भी चेंज कर सकता हूँ, देखिए Lines. लाइन्स अप टू डाउन किया, तो देखिए अब मैं लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ। Ram is very punctual. राम इज वेरी पंक्चुअल, मेरा कर्सर राम से पहले है, और फिर एक बार स्वाइप किया, New line. Open features न्यू menu. लाइन हमने दिया था, और एक बार स्वाइप करते हैं, Shyam never goes to school. Close श्याम features नेवर menu. गोज़ टू स्कूल, है ना। तो इस तरीके से हम लाइन चेंज कर सकते हैं। जब मैं लेफ्ट स्वाइप कर रहा था तो मैं पीछे आ गया, अगर मैं राइट स्वाइप करूंगा तो मेरा कर्सर आगे की तरफ मूव करेगा, New line. Open features menu. है ना। Ram is very punctual. Close features menu. और एक बार Ram स्वाइप is करूंगा very punctual. तो मैं end Open में आ features गया, menu. है ना। अब ये तरीका था, मैं लाइन बाय लाइन मूव कर सकता हूँ, पैराग्राफ नेविगेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ ये देखा, लिंक, हेडिंग जो भी है। दूसरा तरीका हम नेविगेशन करने का, दूसरा तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से, ठीक है। लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आप अगर खोलोगे इस डॉक्यूमेंट में कर्सर रख करके, तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, देखिए लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए नीचे से ऊपर एंड राइट Alert local context menu. Edit options 1 of 4 in list कुछ 4 एडिट items. ऑप्शंस हैं, आप एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और Labels 2 of 4. लेबल्स, Actions 3 of 4. एक्शंस, जो कि इस एप्लीकेशन का जो भी वो एक बटन होता है जिसमें सेलेक्ट और पेस्ट कॉपी रहता है, वो आ जाएगा। Navigation 4 of 4. नेविगेशन, यहाँ से आप कैरेक्टर, वर्ड जो भी है यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो, नेविगेशन मोड्स, ठीक है। Action labels 2 of 4. लेबल्स आप लेबलिंग कर सकते हो, आप जो भी मालूम नहीं, आप कुछ अनलेबल बटन हो तो उसे लेबल कर सकते हो। Edit options 1 of 4. अब यहाँ पे 2 और ऑप्शन हैं नेविगेट करने का, जो कि आप बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट आ सकते हो और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ सकते हो, देखो। Alert edit options. Move cursor to beginning 1 of 4 in list 4 बिगिनिंग से items. आपका कर्सर शुरुआत में आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट का शुरुआत में आ जाएगा, और Move cursor to end 2 of 4. कर्सर टू एंड में मैं आपका जो कर्सर है वो एंड में आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं, मूव कर्सर टू Move बिगिनिंग, cursor to beginning 1 of 4. कि मेरा कर्सर एंड में है, इस लाइन सेकंड लाइन का सबसे एंड में है। Shyam never goes to school. Close features श्याम नेवर menu. गोज़ टू स्कूल में Untitled मेरा document. कर्सर चला गया। मैं फिर से अगर मैं करता हूँ लोकल Alert local context menu. Edit option में गया। Alert edit options. अब Move यहाँ पे cursor मैं to beginning 1 of 4 in list कर्सर 4 टू एंड items. करता हूँ, ठीक है। Move cursor to end 2 मूव of 4. कर्सर टू एंड अगर मैं कर लेता हूँ, देखते हैं, तो नहीं गया। फिर Alert से local कर लेता context menu. Alert edit option. Move cursor to end. हूँ, नहीं गया, ठीक है। यानी कि मूव कर्सर टू एंड यहाँ पे काम नहीं किया, कर तो रहा है लेकिन ये हो रहा है कि मेरा जो लाइन है
उसके शुरुआत, मतलब जो लास्ट सेकंड लाइन है मेरा, उसके शुरुआत में मेरा कर्सर आए, ना कि उसके अंत में। तो इस ऑप्शन से मेरा कर्सर शुरुआत में रह रहा है, ठीक है। तो ये है, लेकिन हमारे पास अगर ऐसा हो, अगर हमें अपना कर्सर लास्ट में लाना हो, ये तो हमने एक कीबोर्ड, मतलब हमने टॉकबैक जेस्चर के थ्रू हमने नेविगेशन किया, ठीक है। ये हमारा नेविगेशन जो अभी हमने किया, नेविगेशन मोड चेंज, और हमने कर्सर जो भी था वो हमको लाना जाना, वो हमने टॉकबैक जेस्चर के साथ किया। अब हम गूगल कीबोर्ड के साथ भी नेविगेशन कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? हम गूगल कीबोर्ड में हमारे पास एक ओपन मेन्यू का एक ऑप्शन रहता है, जस्ट 1 के ऊपर, क्यू के ऊपर आपका 1 है, 1 के ऊपर आपका Search and more. Suggested queries are available. मेन्यू है, ठीक है। मेन्यू बोलेगा वहाँ पे ओपन मेन्यू, ठीक है। उसके आप स्वाइप करते जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। Sticker keyboard, GIF keyboard, settings, translate, more features, आपको मोर more फीचर्स में features. जाना है, ठीक है। मोर फीचर्स के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा, theme settings, clipboard, text editing, टेक्स्ट एडिटिंग, और share Gboard, one-handed floating mode, 6 ऑप्शन है। आपको टेक्स्ट एडिटिंग में जाना है, text editing, में आपको क्लिक कर देना है, showing text editing, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग में आपको कुछ बटन्स मिलेगा, एरो की मिलेंगे, और बीच में एक सेलेक्ट बटन भी मिलेगा, ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए। और एरोस की के नीचे आपको 2 बटन मिलेगा मूव कर्सर के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए बिगिनिंग और एंड में। और आपको राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा, जैसे सेलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट, कट, डिलीट, ये सब का आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे भी आप नेविगेट कर सकते हो। आप एरो से आप लाइन बाय लाइन नेविगेट कर सकते हो। देखिए, new line, न्यू लाइन, Shyam never goes to school, ये आप एरो मैंने किया है ना, डाउन एरो से, new line, Ram is very punctual, है ना, राम इज वेरी पंक्चुअल, यानी कि ये कर्सर में मूव कर रहा हूँ अप एंड डाउन एरो से। देखिए, cursor up, कर्सर अप, cursor down, कर्सर डाउन। अगर मैं अप करूँगा, open select, cursor up, कर्सर अप किया new line, तो मैं अप लाइन में आ गया, cursor up, Shyam never goes to school, ये सबसे ऊपर आ गया, है ना। कर्सर डाउन से cursor down, new line, न्यू लाइन, cursor down, Ram is very punctual, है ना, सेकंड लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे राइट एरो लेफ्ट एरो करूँ, देखो, cursor right, capital R, A, cursor right, cut space, I, cut space, V, है ना। अब मैं राइट एरो कर रहा हूँ तो मेरा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ रहा है। cursor left, cut space, लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, S, I, cursor left, cut M, A, capital R, कैपिटल आर है ना, राम था, आर एम था। तो ये है, आप लेफ्ट एरो से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर पढ़ सकते हो, और राइट एरो से फॉरवर्ड कैरेक्टर, जो आगे की तरफ कैरेक्टर्स होते हैं वो पढ़ सकते हो। अप डाउन एरो से लाइन बाय लाइन आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप सिलेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कर्सर का एंड और टॉप और एंड में लाने का दिखा देता हूँ। आप डाउन एरो के नीचे आपको 2 बटन मिलेगा, move cursor to the head, हेड, move cursor to the end, एंड, ठीक है। एंड हम करके देखते हैं। अब मेरा इस लाइन के एंड में आ गया, है ना। अगर मैं मूव कर्सर टू हेड करता हूँ तो move cursor to the head, मूव कर्सर टू हेड किया तो मैं स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। तो मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से तो ये हो रहा था, ये वाला मूव कर्सर टू द हेड वाला ऑप्शन, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग। लेकिन मेरा मूव कर्सर टू द एंड वाला, वहाँ पे मेरा क्या हो रहा था, जो लास्ट लाइन है उसके शुरुआत में मेरा कर्सर रह रहा था, है ना। यानी कि राम जो मेरा लास्ट लाइन है, राम इज़ वेरी पंक्चुअल, मेरा राम पे कर्सर रह रहा था, है ना। लेकिन मैं अगर यहाँ करके देखता हूँ, move cursor to the end, तो मेरा कर्सर जो है वो सबसे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में है, डॉट के बाद, है ना। राम इज़ वेरी पंक्चुअल के बाद डॉट है, उसके बाद मेरा कर्सर है। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली काम कर रहा है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपका ये बाकी ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि select all, सेलेक्ट ऑल, paste, पेस्ट, copy, disabled because no text selected, डिसेबल क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्शन नहीं है अभी, delete, डिलीट भी है, ठीक है। select, editing, edit box, तो ये आपका कुछ ऑप्शन है राइट हैंड साइड में। अगर मैं सेलेक्ट जो एरोस की हैं राइट लेफ्ट अप डाउन, उसके बीच में आपको सिलेक्शन का एक बटन मिलता है, देखिए, cut open select mode, ओपन सेलेक्ट मोड। अगर मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट, उसके बाद से आप जब भी आप नेविगेट करोगे, या तो अप डाउन एरो जो आप यूज़ करोगे, तो आप लाइन बाय लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर राइट लेफ्ट करोगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, अप एरो डाउन एरो कर रहा हूँ, अप एरो कर रहा हूँ फिर, क्योंकि मैं लास्ट लाइन में हूँ। देखो, selected, सेलेक्टेड, ठीक है। देखते हैं, cursor up, तो मेरा फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब ये वीडियो की वजह से शायद बोला नहीं, Shyam never goes to school, unselected, अनसेलेक्टेड हो गया, है ना। unselected, और करते हैं, Ram is very punctual, selected, हाँ अब बोल रहे हैं ना, राम इज वेरी पंक्चुअल, सेलेक्टेड। ऊपर करते हैं अप एरो, cursor up, selected,
है ना, ऊपर करता हूँ, Shyam never goes to school. Selected. है ना, ऊपर वाला सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं टॉप ऑफ द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाता हूँ, देखो, Ram is very punctual. Selected. है ना, राम इज वेरी पंक्चुअल सेलेक्टेड। अगर मैं यहाँ से डाउन एरो करता हूँ तो मेरा एक लाइन था और मतलब टोटली दोनों सेलेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि मैं एंड किया। अगर मैं मूव कर सकता तो बिगिनिंग करूँ तो अनसेलेक्ट हो जाएगा सारा, Shyam never goes to school. Ram is very punctual. Unselected. है ना, दोनों सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप एंड और मतलब अगर आप कर्सर शुरू में रख लो और सिलेक्शन मोड मतलब एनेबल कर दो और एंड कर दो तो पूरा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका है सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे Select all. कर लो तो Shyam never goes to school. Ram is very punctual. Selected. है ना, पूरा सेलेक्ट हो गया। तो ये भी तरीका है। अगर आप सिलेक्शन मोड को दोबारा टैप कर दो तो सिलेक्शन मोड हट जाएगा, देखो, Cursor left. Cursor down. Close select mode. Shyam never goes to school. Ram is very punctual. Unselected. है ना, अनसेलेक्ट भी हो गया। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन मोड हटा भी सकते हो। तो अगर आप जैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट करना हो तो आप Open select mode. ओपन सेलेक्ट मोड को एक्टिवेट कीजिए और राइट एरो लेफ्ट एरो से कर सकते हो। अगर आपका कर्सर शुरुआत में है तो आप राइट एरो करके Cursor आगे की selected. तरफ सेलेक्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड भी New सिलेक्शन line. कर सकते हो, Cursor right. है ना, New line. देखो। Cursor right. अच्छा, New line. मैं मतलब मैं सबसे अंत के डॉक्यूमेंट में हूँ, मैं सिलेक्शन Unselected. Move cursor to the head. मूव कर सकते हो, हेड किया, अब सिलेक्शन मोड एनेबल Open किया, select mode. सिलेक्शन मोड को एनेबल कर दिया। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में कर रहा हूँ, ठीक है। श्याम नेवर गोस टू स्कूल था ये लाइन, Cursor S selected. एस सेलेक्ट हो गया, H selected. एच Y select. वाई A M selected. श्याम सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, Copy. कॉपी कर सकता हूँ, Paste. पेस्ट अगर मैं कोई पेस्ट है वो भी कर सकता हूँ, Cut. मतलब कोई कॉपी हो रखा है मेरे क्लिपबोर्ड में उसको पेस्ट कर सकता हूँ, और कट भी कर सकता हूँ सिलेक्शन को। अगर मैं सिलेक्शन को कट करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, है ना, देखिए। Copy. अगर मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, Copied selection to clipboard. कॉपी कर Shyam unselected. Text copied. टेक्स्ट कॉपीड हो गया मेरे क्लिपबोर्ड में, है ना। ये तरीका है, मतलब कीबोर्ड से आप कर सकते हो। अब डिलीट करोगे तो सिलेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरीका है, डिलीट किया आपके सबसे अंत में है इस कीबोर्ड में, ठीक है। ये तो हमारा गूगल कीबोर्ड से हम नेविगेट कर रहे थे और सिलेक्शन कर रहे थे। सिलेक्शन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं टॉकबैक के साथ, ठीक है। टॉकबैक के साथ कैसे करोगे, आप कर्सर डॉक्यूमेंट में रखिए, Editing edit box untitled document. उसके बाद आप लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को खोलिए, Alert local context menu. वहाँ पे Edit आपको options 1 of 4 in list 4 items. सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा एडिट ऑप्शंस। एडिट ऑप्शंस को अगर आप करोगे डबल Alert टैप edit करके, options. Move cursor to beginning 1 of 4 in list 4 items. मूव कर्सर टू बिगिनिंग था, Move cursor to end मूव 2 of कर्सर 4. एंड, ये हमने देख लिया। Paste 3 of 4. पेस्ट, ये हम पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद Start selection mode 4 स्टार्ट of 4. सिलेक्शन मोड का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप इसको डबल टैप कर दो तो आपका सिलेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो बोलेगा सिलेक्शन मोड एनेबल्ड, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, नेविगेशन मोड से आपको आप किस तरीके से सिलेक्शन करना चाहते हो, लेटर बाय लेटर या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या फिर वर्ड बाय वर्ड या फिर लाइन बाय लाइन, किस वजह से करना है। तो आपको उस वे पे नेविगेशन मोड को रखना है। तो सपोज मैं अगर कैरेक्टर वाइज करना चाहता हूँ तो Characters. कैरेक्टर्स में रखा और मैं स्वाइपिंग लेफ्ट राइट से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और वॉल्यूम की के मदद से भी अप डाउन से भी कर सकता हूँ। तो मैं फॉरवर्ड स्वाइप करने के लिए डाउन एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं, फॉरवर्ड स्वाइप करने के लिए आप अप एरो का यूज़ करते हो, ठीक है, वॉल्यूम अप एरो, देखिए, Capital S. H. Y. ठीक है। A. तो इस तरीके से सिलेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन हो नहीं रहा क्योंकि ये वीडियो चल रहा है, मैं भी इसलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। Alert local context menu. एडिट Alert edit option. Start selection mode 4. सिलेक्शन मोड पे डबल टैप किया, देखते हैं, Selected. सेलेक्टेड बोला है ना। N selected. A selected. V selected. A selected. R selected. तो ये सिलेक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड सिलेक्शन। Selected. G selected. अगर मैं वर्ड पे कर दूं, ठीक है, ऊपर से नीचे Words. वर्ड्स, देखिए, OS selected. 2 selected. School selected. 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 ये लाइन है, जो हमने एक लाइन क्रिएट किया था, Ram selected. राम, Is selected. Very selected. Punctual selected. है ना, राम इज वेरी पंक्चुअल मेरा लाइन था सेकंड वाला, वो भी सिलेक्शन हट हो गया है। तो मैं वॉल्यूम अप की से फॉरवर्ड सिलेक्शन कर रहा था, अगर मैं वॉल्यूम डाउन करूं तो सिलेक्शन हट जाएगा, देखिए, हटता रहेगा वर्ड बाय वर्ड। P unselected. V unselected. I unselected. R unselected. 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 L unselect. S unselect. T G N unselect. Unselected. Never unselected. Goes unselected. To unselected. School unselected. 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 Ram unselected. Is unselected. Very unselected. Punctual unselected.
है ना, सब कुछ अनसेलेक्टेड हो गया। इस तरीके से आप अनसेलेक्ट भी कर सकते हो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। श्याम selected. अब श्याम सेलेक्टेड हो गया है ना, श्याम unselected. ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्योंकि मैं सिलेक्शन है, आप लाइन बाय लाइन भी कर सकते हो। देखो Lines. अगर मैं अप एरो वॉल्यूम की का प्रेस करूं तो फॉरवर्ड लाइन सिलेक्शन होगा। देखो Never goes to school selected. क्योंकि मेरा कर्सर श्याम के बाद है तो इसलिए नेवर गोस टू स्कूल सेलेक्ट हुआ है ना, कर्सर के बाद सिलेक्शन होता है। तो ये लाइन का मेरा कर्सर के बाद वाला जितने भी लाइन में थे सारे सिलेक्शन हो गए फर्स्ट वाले लाइन में। अब मैं अगर अप एरो फिर से करूँ वॉल्यूम अप एरो तो मेरा सेकंड लाइन पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो Selected. ये एक न्यू लाइन मैंने क्रिएट किया इसलिए। Ram is very punctual selected. राम इज़ वेरी पंक्चुअल वाला लाइन सेकंड लाइन जो था वो पूरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। यानी कि मैं लाइन पे रख करके अगर मैं अप एरो किया सिलेक्शन मोड एनेबल करके तो मेरा लाइन बाय लाइन डायरेक्टली सेलेक्ट हो गया है ना। तो इसी तरीके से मैं अगर वॉल्यूम डाउन एरो करूँ तो अनसेलेक्ट हो जाएगा लाइन बाय लाइन। देखिए R unselected. Unselected. लाइन होगा Never goes to school unselected. Unselected. Ram is very punctual unselected. है ना, दोनों अनसेलेक्टेड हो गया सारा। इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन पैराग्राफ भी आप कर सकते हो शायद। देखो Paragraphs. पैराग्राफ्स किया तो देखिए क्योंकि मेरा पैराग्राफ में एक ही लाइन है, एंटर कर दिया तो एक ही लाइन पैराग्राफ में है इसलिए ये एक ही लाइन करेगा। कर्सर के श्याम इज वेरी पंक्चुअल था, पंक्चुअल तक ही करेगा। देखो Never goes to school selected. हाँ नेवर गोस टू, इसके लिए पहला लाइन था यहीं तक किया, ठीक है। क्योंकि मैंने एंटर कर दिया था डॉट के बाद तो ये पैराग्राफ चेंज हो गया था इसलिए। Selected. Ram is very punctual selected. है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, Headings. ठीक है। आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको अनसेलेक्ट करना हो तो आप वॉल्यूम डाउन एरो की से अनसेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ कॉपी करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है श्याम छोड़ करके मैंने सारा सिलेक्शन कर लिया है ना, तो उसके बाद मेरे को अगर कॉपी करना हो तो आप लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोल लीजिए। Alert local context लोकल menu. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आप Edit options. ऑप्शन में 1 of 4 जाइए। in list. Alert edit एडिट ऑप्शन में options. आपको बहुत सारे Move ऑप्शन cursor to मिलेंगे। be. Move cursor to end. Cut 3 of 6. कट मिलेगा, Copy 4 of Copy. 6. Paste 5 of 6. है ना, कट कॉपी पेस्ट मिलेगा। तो मैं अगर Copy 4 of 6. कॉपी कर लूँ इसको, Editing edit box untitled document. Untitled document. कॉपी कर लिया मैंने तो यहाँ पे आपका जो मैंने कीबोर्ड से मैंने श्याम कॉपी किया था और ये लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से मैंने यूज एंड टॉक बैक मैंने श्याम को छोड़ करके बाकी सब मैंने कॉपी कर लिया है ना। तो ये हमने इस तरीके से सिलेक्शन किया है ना, हमने नेविगेशन देखा और हमने सिलेक्शन देखा। अब आप एडिटिंग कैसे करोगे? सपोज मुझे डिलीट करना हो, अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया है सपोज, ठीक है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। वो कीबोर्ड में हमारे पास डिलीट की होता है, ठीक है। अगर आप उस डिलीट की को प्रेस करोगे तो आपका ये जो भी सिलेक्शन है वो हट जाएगा, ठीक है। देखिए मैं डिलीट की ढूंढ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। Cursor cut. Copy. Cursor right. Move paste. Delete. डिलीट की है, Never goes to school. Ram is very punctual. Unselected. अब वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ श्याम ही बचा है, देख लीजिए। Characters. Default character words. देखिए Shyam. श्याम New line. Shyam. श्याम New line. न्यू लाइन, इतना ही मेरा सारा कुछ हट गया है ना। अगर मुझे पेस्ट करना हो, यहाँ पे मुझे वापस से लाना हो वो सारे टेक्स्ट, Move cursor to the end. मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ कीबोर्ड से। देखिए Copy. Paste. पेस्ट किया, Pasted. Never goes to school. Ram is very punctual. वापस आ गया है ना, वो सारे वापस आ गया। तो मैं ऐसे Full करके stop. एडिटिंग कर सकता हूँ। सपोज Punctual. मुझे श्याम हटाना हो तो मैं श्याम को सेलेक्ट कर लूँगा। कैसे करूँगा? मैं मूव कर्सर टू द हेड में आ जाता हूँ, Move cursor to the head. मैं शुरुआत में आ गया। अब श्याम मुझे पता है कि सबसे फर्स्ट लाइन में पहला वर्ड है, तो मैं वर्ड पे रखा Lines. Words. वर्ड्स और मैं श्याम को सेलेक्ट कर लूँगा। कैसे करूँगा? मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं कीबोर्ड से सिलेक्शन मोड ऑन करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट कर लूँ, या फिर सीधा लोकल कॉन्टेक्स्ट Alert मेन्यू local context menu. एडिट ऑप्शन में जाऊँ, Alert edit options. वहाँ पे Start selection mode. सिलेक्शन 4 of मोड 4. एनेबल करूँ और नेविगेशन मोड वर्ड पे रख लूँ। Words. और उसके बाद मैं वॉल्यूम अप की, क्योंकि मेरा कर्सर शुरुआत में है तो फॉरवर्ड सिलेक्शन करना है, तो वॉल्यूम अप की है ना। तो मैं देखता हूँ Shyam selected. श्याम सेलेक्ट हो गया। अब इसको डिलीट करना हो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, Delete. Shyam unselected. है ना। श्याम अनसेलेक्टेड हो गया और वो डिलीट भी हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी चीज़ अगर मुझे अलग से टाइप करना हो तो मैं लिख सकता हूँ। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके और फिर उसको डिलीट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, है ना। तो ये एक तरीका था, ठीक है। तो मैं अब लोकल कॉन्टेक्स्ट मैंने से पेस्ट कर लेता हूँ। पहला पेस्ट तो मैंने कीबोर्ड से किया था, अब पेस्ट में Alert local context menu. एडिट ऑप्शन में गया, Alert edit वहाँ पे options. पेस्ट मुझे मिलेगा। Paste 3 of 4. Pasted. Never goes to school. Ram is very punctual. ओके,
क्योंकि मैंने उसको कॉपी नहीं किया था, सबसे लास्ट कॉपी था नेवर गोज टू स्कूल, है ना। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, Undo button. Undo. अंडू कर लिया। अब मैं कीबोर्ड खोल लेता हूँ एक बार, Highlight color currently not text mode. Close text editing. क्लोज टेक्स्ट Showing एडिटिंग English. करता हूँ। More features. Clipboard. Close more. Shyam column 2. श्याम मैंने कर लिया, है ना। तो Close features menu. Out of grid. Showing ये English था UK आपका QWERTY तरीका keyboard. कि Open आप features menu. एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं नेविगेट कर रहा हूँ, है ना। मैं फिर से अपना कीबोर्ड Search and more. Suggest more features. मोर फीचर्स Open more खोल लेता हूँ, features. है ना। और टेक्स्ट एडिटिंग में Text चला जाता editing. हूँ। अब Showing मैं यहाँ स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव कर रहा हूँ। A. V. मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब मूव कर रहा होता हूँ तो मेरा कर्सर उस कैरेक्टर के बाद होता है, जो भी ये टॉकबैक बोलता है उस कैरेक्टर के बाद होता है, जैसे कि A. ए के बाद है, यानी ई के बाद है, R. आर के बाद है मेरा कर्सर, Space. स्पेस। अब स्पेस के बाद है, अगर मैं यहाँ डिलीट करूँ तो स्पेस डिलीट हो जाएगा, देखो Space. डिलीट हो गया, है ना। उसका आर था तो अगर मैं डिलीट करूँगा तो आर भी डिलीट हो जाएगा, R. डिलीटेड, आर डिलीट हो गया, है ना। इस तरीके से आप Delete. A. V. A. N. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट कर सकते Space. M. हो। एम, है ना, श्याम में से एम डिलीट हो गया, Delete. Y. वाई, H. एच, Capital S. एस, कैपिटल एस भी डिलीट हो गया, है ना। श्याम और उसके बाकी के जो जो टेक्स्ट थे वो डिलीट हो गए हैं, है ना। तो आप इसको टाइप करके फिर से लिख सकते हो। अब आप टॉकबैक से भी कर सकते हो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट, जैसे कि आप नेविगेशन मोड कैरेक्टर पे रख लो Characters. और उसके बाद स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट से आप, यानी कि मैं शुरुआत में तो स्वाइप राइट करूँगा फॉरवर्ड मूव करने के लिए, G. O. A. S. गोज है ना। तो एस के बाद मेरा कर्सर है, क्योंकि मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव कर रहा हूँ तो एस के बाद मेरा कर्सर है। अब मैं डिलीट करूँगा तो एस यानी गोज का कैरेक्टर से डिलीट होगा, देखो पहले एस डिलीट होगा, Delete. 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 है ना, मेरा गोज डिलीट हो गया। इस तरीके से वर्ड बाय वर्ड भी अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। Words. वर्ड है 2. 2 है तो मेरा कर्सर 2 से शुरुआत में है, School. स्कूल। अब जैसे मैं स्वाइप किया मेरा स्कूल जब अब बोला तो स्कूल के शुरुआत में, ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर्स ही है जहाँ पे आपका कर्सर आगे रहता है, बाकी सब चीज़ में आपका कर्सर शुरुआत में रहता है, ठीक है। तो स्कूल से शुरुआत में अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ तो मेरा 2 डिलीट होगा, देखिए, Delete. यानी कि Space. स्कूल से पहले वाला सारे डिलीट होंगे। O. ओ T. टी ओ, है ना, टी ओ डिलीट होकर स्पेस भी डिलीट हो गया, यानी कि स्कूल से जितने पहले थे डिलीट हो गया। अब मुझे स्कूल डिलीट करना हो तो मुझे पहले डॉट पे आना होगा, है ना। तो Full stop. फुल स्टॉप पे आ गया, अब मैं स्कूल डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे फुल स्टॉप डिलीट करना है तो आप इस फुल स्टॉप के बाद आ जाओगे, New line. ठीक है, न्यू लाइन में, उसके बाद आप डिलीट कर सकते हो Full stop. फुल स्टॉप, है ना। वैसे स्कूल भी आप Delete. 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 वैसे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। Truecaller. Open feed. ठीक है, इस तरीके से आप English एडिटिंग UK कर QWERTY सकते keyboard हो। hidden. तो ये आज का था, ठीक है। आशा है कि आपको एडिटिंग Stop पसंद आया recording. होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे ब्लाइंड पर्सन एडिटिंग सीख सके।